नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत के बनवसा क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि जहां भैया दूज समारोह में हिस्सेदारी उन्होंने की, तो वहीं क्षेत्र के विकास के लिए 20 करोड़ की 10 योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। साथ ही सीएम ने कहा कि चंपावत में जल्दी कृषि विश्वविद्यालय खोला जाएगा। सीएम ने इस दौरान लैंड पोर्ट परियोजना का भी निरीक्षण किया और कहा कि 500 करोड़ का लैंड पोर्ट तैयार होने के बाद भारत और नेपाल के बीच व्यापार आसानी से हो सकेगा। यही नहीं, दोनों देशों के बीच पर्यटन की संभावनाओं को भी लैंड पोर्ट जो है परवान चढ़ाएगा। पहले चरण में हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में 500 करोड़ रुपए से अधिक की स्वीकृति इस पूरे निर्माण कार्य के लिए यहाँ पर हुई है और इसके बन जाने से अभी जो क्षमता यहाँ प्रतिदिन 2000 लोगों की है, ये क्षमता बढ़कर अब 10,000 से ऊपर चली जाएगी और बहुत तेजी से यहाँ पर आवागमन होगा और जो हमारे लॉजिस्टिक हैं उसके लिए भी बहुत बड़ा एक अच्छा माध्यम ये पोर्ट के बन जाने से, इस पूरे एलिवेटेड सड़क के बन जाने से यहाँ पर दोनों ही देशों के बीच में कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो जाएगी। इससे निश्चित रूप से आसपास के क्षेत्र में एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ बन रहा है, भारत में भी और नेपाल में भी। इससे दोनों देशों के संबंधों में भी बहुत मजबूती आएगी और हमारा रोटी बेटी का संबंध नेपाल से है। इस सीमांत क्षेत्र में इस प्रकार की कनेक्टिविटी बढ़ जाने से जो अन्य मार्ग, छोटे छोटे मार्गों का जिन व्यापारियों को करना पड़ता था, आना जाना पड़ता था, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, यहाँ पर अब आसानी से लोग आ जाएंगे और बहुत आसान यहाँ पर कनेक्टिविटी हो जाएगी। बनबसा के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी टनकपुर पहुंचे, जहां सीएम धामी ने शारदा कॉरिडोर का स्थलीय निरीक्षण किया। वहीं सीएम धामी ने विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास भी किया। सीएम धामी ने कहा, मां शारदा के आशीर्वाद से सब काम हो रहे हैं। हर की पैड़ी की तर्ज पर यहां मां शारदा की आरती भी होगी। और शारदा रिवर फ्रंट निश्चित रूप से इस क्षेत्र की संस्कृति का जो हमारा प्रतीक है, मां शारदा, शारदा नदी और इसके आसपास के स्थानों को मिलाकर बनने वाला शारदा कॉरिडोर भविष्य में इस पूरे क्षेत्र का, चाहे वो सांस्कृतिक विकास हो, आध्यात्मिक विकास हो या धार्मिक विकास हो, पर्यटन के क्षेत्र में हमारी समृद्धि हो, उन सभी का एक केंद्र बनेगा, उसकी एक धुरी बनेगी और मां पूर्णागिरी के और मां शारदा के आशीर्वाद से ये कार्य हमारा आगे बढ़ेगा। 2022 के विजन डॉक्यूमेंट में बीजेपी ने विकास, रोजगार और सुशासन के बड़े वादे किए थे। अब चुनावी साल नजदीक है। सवाल यह कि उन वादों का क्या हुआ, कितने पूरे हुए और कितने अधूरे रह गए, इस रिपोर्ट में आप देखिए। फरवरी 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। सरकार के पास बस 13 से 14 महीने शेष हैं। इसलिए धामी सरकार ने अब अपने अगले साल की प्राथमिकताएं तय कर ली हैं। स्वीकृत योजनाएं समय पर पूरी हों, अधूरे काम ना रहें। मुख्य फोकस महिला, युवा और रोजगार पर है। भर्ती परीक्षाओं और नतीजों पर कोई समझौता सरकार नहीं करना चाहती है। हमारी प्राथमिकताएं हैं कि जो हमारे स्वीकृत काम हैं वो सारे के सारे धरातल पर उतरें, एक टाइमलाइन के हिसाब से उनको पूरा किया जाए, उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए। राज्य के अंदर भर्ती परीक्षाएं जो हमारा उसका कैलेंडर बना हुआ है, भर्ती परीक्षाएं समय पर हों। भ्रष्टाचार के खिलाफ जो हमने एक बड़ा अभियान लिया है वो और हमारा तेजी से चले, राज्य बिल्कुल पारदर्शिता के आधार पर चले, विकास हमारा अंतिम छोर तक पहुंचे। बीजेपी संगठन भी पीछे नहीं है। दिसंबर में पार्टी 2022 के विजन डॉक्यूमेंट की समीक्षा करेगी। चुनाव से पहले यह देखना प्राथमिकता होगी कि जनता से किए गए कितने वादे पूरे हुए। अधूरे कामों को आचार संहिता से पहले निपटाने का लक्ष्य रखा गया है। कि दिसंबर माह में हमारी प्रदेश की एक टोली घोषणा पत्र की समीक्षा करेगी
और जो घोषणा पत्र में हमने वादे किए थे उनका हम उस पर एक प्रेस बाद में हम लोग करेंगे और कितने वादे पूरे हो चुके हैं, कितने वादे प्रगति पर हैं, उस आधार बनाएंगे। और क्योंकि भविष्य के अंदर फिर चुनाव घोषणा पत्र राज्य का निकलता है, उस पर ऐसे बिंदु जो बिंदु भविष्य के लिए बहुत आवश्यक है, उसके हम उन बिंदुओं को भी एक बार देखेंगे और किस तरीके से भविष्य का घोषणा पत्र तैयार हो और वर्तमान घोषणा पत्र के कार्यों पर जो प्रगति है उस प्रगति को हम चुनाव आचार संहिता से पहले पूर्ण करेंगे। नतीजा आने वाले महीनों में सरकार और संगठन दोनों ही अपने रिपोर्ट कार्ड दिखाने के मूड में है। घोषणाएं भी और अमल भी दोनों अब तेज होंगे। सुनील नप्रभात, न्यूज़ 18, देहरादून। आदि कैलाश यात्रा के लिए जारी होने वाले इनर लाइन पास पर रोक लगाई जा रही है। प्रशासन ने तय किया है कि 25 अक्टूबर के बाद किसी भी यात्री को इनर लाइन पास जारी नहीं होगा। असल में 2 नवंबर को गुंजी से जोलिंगकांग के बीच अल्ट्रा मैराथन का आयोजन हो रहा है, जिसे देखते हुए इस दौरान यात्रा पर पूरी तरह से रोक लगाई जा रही है। प्रशासन का कहना है कि अल्ट्रा मैराथन के बाद इस बारे में फिर से फैसला लिया जाएगा। इस बार आदि कैलाश यात्रा में करीब 30,000 से ज्यादा यात्री शामिल हो चुके हैं। जो हमारे पास एक बड़ा इवेंट अल्ट्रा मैराथन जो गुंजी से जोलिंगकांग के मध्य 2 नवंबर को होना है, इसमें बहुत से प्रतिभागी इसमें शामिल होने जा रहे हैं। इस कारण से इसमें हमने ILP जो जारी होती है, इनर लाइन परमिट हमारा इस क्षेत्र में, उसको सीमित किया हुआ है। हरिद्वार के लक्सर में 2 पक्षों में हुआ विवाद इस कदर बढ़ गया कि दोनों के बीच पथराव हो गया। मामला लक्सर कोतवाली क्षेत्र के लादपुर कला गांव का है, जहां आपसी रंजिश में एक ही समुदाय के 2 पक्ष आमने सामने आ गए। हिंसक झड़प हो गई। दोनों पक्षों की ओर से एक दूसरे की जमकर पत्थरबाजी की गई। पत्थरबाजी की घटना का वीडियो सामने आया। वीडियो में दर्जनों लोग, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं, दोनों ओर से पत्थरबाजी करते नजर आ रहे हैं। हालांकि हिंसक झड़प किस बात को लेकर हुई, ये अभी तक पता नहीं चल पाया। पत्थरबाजी में दोनों पक्षों के कुछ लोग घायल बताए जा रहे हैं। प्रदेश के 10,000 स्टूडेंट्स को धामी सरकार ने तोहफा दिया है। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले और 75% से ज्यादा नंबर लाने वाले छात्र अब नीट, JEE और कैट की फ्री में कोचिंग कर सकेंगे। इसलिए शिक्षा विभाग ने प्लान तैयार किया है। कई बड़े कोचिंग संस्थानों से इसके लिए बात की गई है। इन छात्रों को ऑनलाइन क्लास भी दी जाएगी। 75% से ऊपर मार्क्स लाए हमारे बोर्ड की परीक्षाओं में, और SC ST OBC जिनके मार्क्स जो है 65% से ऊपर के मार्क्स हैं, उनको एक सिंपल सा एक एग्ज़ाम के आधार पर उनको जो है उनकी मेडिकल के लिए, उनकी इंजीनियरिंग के लिए, उनके जो है कैट की तैयारी के लिए एक कोचिंग की बात की जा रही है। तो उसमें जो अच्छे जो हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी सहायता उसमें जो है ली जाएगी, और उसमें पूरा ऑनलाइन सिस्टम चलेगा और लगभग 10,000 बच्चों की हम सोच रहे हैं कि उसको लाभान्वित किया जाए। देहरादून में रोजगार मेले के तहत पीएम मोदी ने सरकारी विभागों और संगठनों में चयनित युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर बांटे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी ने सभी को संबोधित किया। देहरादून में भी 17वें रोजगार मेले के माध्यम से युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। इसमें डाक विभाग, भारतीय रेलवे, THDC में चयनित युवा भी शामिल हैं। आज के दिन यहाँ उत्तराखंड में 200 के करीब हमने अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए हैं, जिसमें हमारे डाक विभाग है, रेलवे के कर्मचारी हैं, THDC के कर्मचारी हैं और सशस्त्र सीमा बल के भी जो हमारे कर्मचारी उनको नियुक्ति पत्र दिए गए। एक तरफ राहुल गांधी कांग्रेस को पिछड़ों और दलितों से जोड़ने की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ उत्तराखंड के सीनियर नेता हरीश रावत ब्राह्मणों के आगे लाने की बात कर रहे हैं। एक ही पार्टी में 2 अलग अलग सुर, जिसमें कांग्रेस नेता असहज हैं और बीजेपी को मिल गया है नया मुद्दा। इससे जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। विधानसभा चुनाव में साल भर से भी कम वक्त बाकी है और कांग्रेस में शुरू हो गई है जाति राजनीति की नई बहस। सीनियर पार्टी नेता हरीश रावत का कहना है कि कांग्रेस को जिला अध्यक्षों में ब्राह्मण चेहरों को जगह देनी चाहिए और ब्राह्मणों को जोड़ने की पहल उत्तराखंड से शुरू होनी चाहिए।
रावत वही नेता हैं जिन्होंने पंजाब प्रभारी रहते हुए दलित मुख्यमंत्री की वकालत की थी, लेकिन अब ब्राह्मणों की बात उठाकर उन्होंने कांग्रेस में नई असहजता पैदा कर दी है। तो कोई बुराई नहीं, सब अपना अपना जो है हकदार हैं अपनी अपनी बात रखने के, लेकिन शीर्ष नेतृत्व ने ही इसमें निर्णय करना है। जो यथायोग्य होगा, जो योग्य होगा, उसको मौका दिया जाएगा। इधर बीजेपी ने भी हरीश रावत पर निशाना साधा है। बीजेपी का कहना है कि रावत वही नेता हैं जिन्होंने कभी अपने ही पार्टी में ब्राह्मण नेताओं का विरोध किया और अब चुनावी वक्त में ब्राह्मण राजनीति करने लगे हैं। किया गया और आज ब्राह्मणों की बात करें, जब सत्ता में थे तो क्यों नहीं सोचा ब्राह्मणों के बारे में? जब पूरी तरह से उनके पास कुर्सी थी तो समय नहीं सोचा, उस समय चिंता नहीं की ब्राह्मणों की। आज जो ब्राह्मणवादी हो रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये गुफा छोड़ने वाला ये कार्यक्रम कर रहे हैं। तुम्हें भारतीय जनता पार्टी इस नीति पर आगे बढ़ रही है, सारे समाज को साथ लेकर के, सबके विकास को लेकर के, और कांग्रेस बांटो और राज करो की नीति पर। अब हरीश रावत जी हर चीज में अपना रास्ता देखते हैं कि उनको कौन सा रास्ता मिलेगा। कांग्रेस के लिए बयानबाजी मुश्किल खड़ी कर सकती है, क्योंकि जब पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर दलित पिछड़ा जोड़ने की बात कह रही है तो उत्तराखंड में ब्राह्मण कार्ड खेलना कहीं भारी ना पड़ जाए। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। अल्मोड़ा के चौखटिया में आमरण अनशन को 23 दिन पूरे हो गए। आंदोलनकारियों ने आज पूरे बाजार में जुलूस निकाला और जमकर नारेबाजी की। आंदोलनकारी पैदल ही देहरादून के लिए रवाना हो गए। यहां प्राथमिक स्वास्थ्य में डॉक्टर सहित सभी मानकों को पूरा करने की मांग को लेकर आंदोलन ये कर रहे हैं। वहीं इस पद पर यात्रा के साथ ही आरती घाट पर भी अनशन जारी है। धरना तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार हमें सारी सुविधाएं एक ही जगह पर ना दे। डॉक्टर की सुविधा भी दे और उपकरण भी सारे जो हॉस्पिटल में उपलब्ध होने चाहिए। हमारा कोई पेशेंट आए वो यहाँ से बाहर ना जाए, यहीं पर सारा इलाज उसका होना चाहिए। कुमाऊं क्षेत्र के क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक अच्छी खबर है। बीसीसीआई के बैनर क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड CAU पहली बार कुमाऊं क्षेत्र में रणजी ट्रॉफी मैच आयोजित करने जा रहा है। उत्तराखंड और रेलवे की टीम के बीच ये मैच रामनगर के कौशिकी क्रिकेट अकादमी में खेला जाएगा। ये पहला मौका है जब कुमाऊं में रणजी ट्रॉफी का मुकाबला हो रहा है। ये मैच शनिवार से शुरू होकर मंगलवार तक चलेगा, यानी 4 दिनों तक क्रिकेट का रोमांच रामनगर में देखने को मिलेगा। कॉर्बेट में रामनगर में जो मैच रखा गया है और रणजी ट्रॉफी का मैच रखा गया है, जिसमें उत्तराखंड की टीम रेलवे से, इंडियन रेलवे से खेलेगी और ये मैच 4 डे होगा। हरिद्वार से खबर, जहां टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की पत्नी साक्षी धोनी हरिद्वार पहुंची और यहां हर की पैड़ी पर पूजा अर्चना की। साक्षी धोनी गंगा आरती में भी शामिल हुई। इसके साथ ही साक्षी धोनी ने जरूरतमंद में खाद्य सामग्री भी बांटी है। इस दौरान साक्षी धोनी अकेली ही थी। कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी भी उनके साथ नहीं थे। 86 के कुंभ में राज्य स्थापना दिवस की रजत जयंती पर उत्तरकाशी में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक अनोखी पहल हो रही है। जिले में पहली बार एडवेंचर्स इन उत्तरकाशी थीम पर आधारित एक भव्य फोटो प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। उत्तरकाशी की बर्फ से ढकी चोटियां, हरे भरे बुग्याल और रोमांच से भरपूर ट्रैकिंग रूट्स अब तस्वीरों के जरिए दुनिया के सामने आएंगे। इस प्रदर्शनी का उद्देश्य युवाओं और पर्यटकों को जनपद की रोमांचकारी संभावनाओं से रूबरू कराना है। जिले के सभी फोटोग्राफर इस प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। उन्हें 25 अक्टूबर तक 4K क्वालिटी की तस्वीरें ईमेल के माध्यम से भेजनी होंगी। चयनित 20 तस्वीरें राज्य स्थापना दिवस पर यानी 9 नवंबर को प्रदर्शनी में प्रदर्शित की जाएंगी। इसमें जो फोटोग्राफ्स सेलेक्ट होंगे उनको शॉर्टलिस्ट करने के बाद में वो जो फोटोग्राफर्स होंगे उनको हम 5,000 रुपए प्रति फोटोग्राफर्स देंगे, जो सिलेक्टेड फोटो होंगे उसके लिए, और वो लोग अपने फोटो को फ्रेम करके लेकर आएंगे और एक एग्जीबिशन लगाया जाएगा राज्य स्थापना दिवस के कार्यक्रमों के दौरान। तो अगर आपके कैमरे में कैद हैं उत्तरकाशी के रोमांचकारी दृश्य, तो ये मौका है उन्हें दुनिया तक पहुंचाने का। न्यूज़ 18 के लिए उत्तरकाशी से बलबीर परमार की रिपोर्ट।
बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर अणी मठ और जोशी मठ से आगे जीरो बैंड क्षेत्र में लगातार सड़क क्षतिग्रस्त होने की वजह से जाम की स्थिति पैदा हो रही है। जगह जगह सड़कों पर बड़े गड्ढे और सड़क धंस गई है, जिसकी वजह से बद्रीनाथ धाम जाने वाले यात्रियों को दिक्कतें हो रही हैं। उत्तरकाशी में गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट बंद होने के साथ दोनों धाम में सन्नाटा पसर गया है। सभी व्यापारी, होटल, दुकानें बंद कर निचले क्षेत्रों में चले गए हैं। तस्वीरें गंगोत्री धाम की हैं, जहां पूरी तरह सन्नाटा पसरा है। अगले 6 महीने यहां कुछ साधु और गंगोत्री पार्क प्रशासन के कर्मचारी ड्यूटी पर रहेंगे। हालांकि इस दौरान 31 नवंबर तक गंगोत्री नेशनल मार्ग के गेट पर्यटकों के लिए खुले रहेंगे। गंगा के पीछे ही सब लोग चले जाते हैं। और वैसे धार्मिक अगर मान्यता अगर हम माने तो इसमें ऐसा होता है, इसके बाद यक्ष गंधर्व किन्नर आदि जितने भी देवी देवता है वो सूक्ष्म रूप में आकर के इसके बाद उपासना करते हैं। और माँ गंगा का जो निर्माण रूप अभी खुला हुआ है उसके दर्शन वही लोग करते हैं। जो भोग मूर्ति होती है वो संसार के लिए है, राजा और अन्य पारिवारिक लोगों के लिए है। तो लोग 6 महीने तक क्या दर्शन करते हैं, इसलिए सन्नाटा पसरना तो लाजमी है। रुड़की से खबर, जहां रविदास धाम ट्रस्ट के अध्यक्ष योगेश प्रमुख पर जानलेवा हमला हुआ है। अज्ञात हमलावरों ने लाठी डंडों से वार किया और बुरी तरह से घायल कर दिया। निजी अस्पताल में फिलहाल उनका इलाज चल रहा है और मामले की पुलिस जांच कर रही है। रुड़की में सिविल लाइन कोतवाली के हरिद्वार की यह घटना बताई जा रही है। विकासनगर के सहसपुर से खबर है, यहां एक लव जिहाद का मामला सामने आया। आरोपी मुस्लिम युवक ने हिंदू लड़की को अपना नाम और पहचान बदलकर दोस्ती की और जब लड़की प्रेग्नेंट हो गई तो फिर जान से मारने की धमकी दे दी। आरोप है कि आरोपी लड़के ने पैसे देकर मामले को रफा दफा करने की भी कोशिश की। यही नहीं, लड़के ने अपहरण का भी आरोप लगाया, साथ ही जबरन गौमांस खिलाने का भी आरोप लगाया है। मामले की जानकारी मिलने के बाद हिंदूवादी संगठन नेताओं ने सहसपुर कोतवाली पहुंचकर हंगामा किया है और कार्रवाई की मांग की है। उसने अपना नाम सैम बताया। हमें 1 साल बाद पता चला कि ये मोमडन है। फिर उसने अपना नाम सैम चौधरी बताया, समीर चौधरी। क्या मामला है? फिर हम 3 अगस्त को यहाँ आए सहसपुर थाने में। फिर हमने उनको बताया तो उन्होंने बोला ये यहाँ का मामला नहीं है, ये सेलाकुई का मामला है। फिर उन्होंने शहजाद अली को फोन करा, अपनी कोठी पे लेके गई थी वो हमें। फिर उन्होंने वहाँ हमें डराया धमकाया, बोला अगर तुमने किसी के पास बोला या कंप्लेंट करी तो हम तुम्हें मार देंगे। बोला तुम्हें गौमांस भी खाना पड़ेगा। ऐसे ऐसे करके डराया धमकाया। वो बेटी अगर अकेली थी यहाँ पे, पौड़ी गढ़वाल से आई हुई थी, तो उसको अगर एक जिहादी यहाँ से उठा के ले जाता है तो ये कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह हमारे ऊपर भी है कि हम क्या कर रहे हैं। दूसरा, पुलिस प्रशासन से भी हम कहना चाहेंगे कि इतनी एक नेता या एक जिहादी एक्टिविस्ट जो एक प्रधान है सिर्फ, उसकी अगर इतनी हिम्मत है कि वो यहाँ से लड़की को ले जा रहा है, 4 घंटे रख रहा है, उस 4 घंटे रखने के बाद उसे एक पेमेंट दी जा रही है और बाद में उस लड़के से मंगवा के वो पेमेंट वापस ली जा रही है। उसकी ट्रांजैक्शन है उस लड़की के पास। मतलब आप उसको पहले तो उसके साथ रेप कर रहे हो, एक तरीके से उसके बच्चा दे रहे हो उसकी गोद में, उसके बाद आप उसे एक सेटिंग करके उसे पैसा दे रहे हो और फिर वो पैसा वापस भी ले रहे हो डरा धमका के, और फिर उसे मुसलमान बनने के लिए प्रेरित कर रहे हो। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का, खबरें जारी हैं।